हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 11 फरवरी का एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों रियल क्वेश्चन मिले हैं, जो मिले हैं रियल मिले हैं। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, पूरा डाल दिया हूँ। वहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकर पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए सो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो देखिए सो मौर्य वंश की बात कर लेते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखिएगा। सो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य के नाम दोस्तों कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी मिलता है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य एक ही नाम हो गया, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं दोस्तों कौटिल्य भी मिलता है, तो कौटिल्य कह दे, विष्णुगुप्त कह दे या चाणक्य कह दे, सब एक ही नाम है दोस्तों। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी दोस्तों अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये है चाणक्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक और याद रखिए। देखिए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों बेटा कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद दोस्तों कौन गद्दी पर बैठा? तो उसके बाद दोस्तों अशोक आया। तो अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक ना, तो ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बन सकता है आपके भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन बन रहा है। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दोस्तों 8.1% रखा गया था। ठीक ना, तो 8.1% रखा गया था। अगर 9% दिया होगा दोस्तों, बहुत लोग कह रहे थे कि 9% दिया है ऑप्शन में, तो 9% वाला भी हो जाएगा। एक और याद रखिए, उसको बहुत पूछता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिए बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से 2017 तक चली थी। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन है। देखिए सो 19 नहीं रहेगा, यहाँ पर 49 रहेगा। ठीक ना, 49 में किसका वर्णन है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 49 में स्मारकों एवं स्थान तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तु का संरक्षण करना, ये क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 49 है। ठीक ना, ये क्या है? ये अनुच्छेद 49 किस में आएगा दोस्तों? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में दोस्तों आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो 36 से 51 में पूछ दे रहा है, या मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ दे रहा था। मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्तों 12 से 35 तक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, या 36 से 51 तक, इसी दोनों में से कोई पूछ रहा है अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कल देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भू परपट्टी यानी क्रस्ट में किसका बना होता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं क्रस्ट की। तो जो पृथ्वी की सबसे दोस्तों ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद सबसे निचला वाला कोर आता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट में दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम, ट्रिक होता है दोस्तों सियाल। ठीक ना, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है दोस्तों क्रस्ट में। मेंटल की बात कर लेते हैं तो सियाल के बाद सीमा याद रख लीजिएगा, सीमा। ठीक ना, तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है मेंटल में। कोर की बात कर लेते हैं तो सियाल, सीमा और नीफे याद रख लीजिएगा। ठीक ना, नीफे। तो नीफे मतलब निकिल और फेरियम पाया जाता है कोर में। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। क्रस्ट से पूछा है, तो आने वाले शिफ्ट में मेंटल और कोर से भी पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं। अगला पूछा था कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे। तो बात कर लेते हैं 1950 में सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 8 जज थे। कितने थे? 8 जज थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आर वैशाली किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सो आर वैशाली की बात कर लेते हैं। तो इनका संबंध दोस्तों शतरंज से है। ठीक ना, तो शतरंज से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि थाई पूसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं थाई पूसम की। तो थाई पूसम दोस्तों ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो त्यौहार से दोस्तों, त्यौहार से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो त्यौहार जरूर देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक ना, अगर हेमिस पूछे हेमिस, तो हेमिस का बता दीजिएगा दोस्तों लद्दाख, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो हेमिस कहाँ का है दोस्तों? लद्दाख का है। ठीक ना,
देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर टिप आ जाता है, ठीक ना, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। केवल आप देखिए कि क्वेश्चन कौन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो यूपीएससी की अध्यक्ष दोस्तों अगस्त 2024 में श्रीमती प्रीति सूदन को बनाया गया है, श्रीमती प्रीति सूदन को। देखिए, पंचवर्षीय योजना से एक और क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का योजना से कथन से संबंधित प्रश्न था, ठीक ना। तो बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था, ठीक ना, उद्योग पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों, तो देखिए पहली की बात कर लेते हैं तो 1951 से 1956 तक पहली चली थी। दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर जोर दिया गया था। और ये दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, ठीक है, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। बात कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ये दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक ना। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार दोस्तों घूम कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी इनाम राशि दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकेंड शिफ्ट के 11 फरवरी के क्वेश्चन। अगर और आपको भी क्वेश्चन दोस्तों मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको जोड़ दूंगा पीडीएफ में। और पीडीएफ लेने के लिए इसको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैं पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।